के अहम फैसले भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंधों को दर्शाते हैं। लेकिन ये भारत का अमेरिका के साथ अच्छा संबंध क्या हमें दो महाशक्तियों के बीच में संतुलन को दर्शाता हुआ नहीं दिखता? मतलब कहने का यह है कि भारत जहां एक और रूस को निर्यात और आयात के मामले में साध रहा है, तेल परचेज और वेपन के लिए साध रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रूप से दुनिया को अमेरिका के कहने पर यूक्रेन की यात्रा, अमेरिका के पक्ष में एग्रीमेंट लेता हुआ भारत यही दिखा रहा है कि फिलहाल भारत दोनों कंट्रीज को साथ साथ लेकर चलने की कवायद कर रहा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का पुतिन के साथ मिलना जब पहली बड़ी सुर्खी बना था, उसके बाद में मोदी जी को मिले सम्मान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया आना भी बहुत पब्लिक में चर्चा का विषय बना था। आपको याद होगा कि जुलाई के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जब रूस की यात्रा पर गए थे तो उन्हें वहां का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। और ऐसे में उस सर्वोच्च सम्मान के बाद प्रधानमंत्री की ऑफिशियल विजिट के बाद में पुतिन के साथ जो हग करने का इंसिडेंट था, उन्हें गले लगाने का इंसिडेंट था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री पुतिन के गले लग रहे थे, गले मिल रहे थे, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ थे, उसी समय पर रूस ने यूक्रेन के एक अस्पताल पर हमला करके कुछ बच्चों को मार डाला था, जिस पर भारत की तरफ से तीव्र प्रतिक्रिया सेम डे आई थी। साथ ही साथ अमेरिका के द्वारा भी भारत को चेतावनी देते हुए कहा गया था कि यदि आपने रूस के साथ में कोई भी व्यापारिक समझौता रखा, अगर आपने इनके साथ में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं अगर वो नहीं तोड़े, तो हम आपके ऊपर एक तरह का बैन लगा देंगे, आपको एक तरह से हम रोक देंगे। इस तरह की अमेरिकी धमकी हमें रशिया की यात्रा के बाद आई थी। भारत पुतिन से भी मिलकर आए, यानी पीएम मोदी पुतिन से भी मिलकर आए, इस पर अपना स्टैंड भी दुनिया के सामने रख दिया कि हम अपने पुराने मित्रों को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन उनके साथ मिलकर आए, साथ में जो इतने दिनों से, यानी कि कोरोना से पहले से और 2024 के बीच में जो हम रशिया के साथ या पुतिन के साथ नहीं मिल रहे थे, उस स्टैंड को भी कायम रखा, क्योंकि हम अमेरिका के सहयोगी यूक्रेन की भी यात्रा पर जाकर आए। हमारी ये दोनों यात्राएं दर्शाती हैं कि भारत दोनों का ही सहयोगी है, और इसको हमने ये कहते हुए सिद्ध भी किया कि हमको दोनों ही देश बुला रहे थे। रूस भी बुला रहा था और यूक्रेन भी बुला रहा था। भारत की भूमिका दोनों देशों के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका हो सकती है। ये इस बार भी सिद्ध हुआ जब यूक्रेन ने प्रधानमंत्री से कहा कि अगली पीस समिट हम लोगों के बीच में शांति स्थापित करने की, भारत में आयोजित करवाने का आप कष्ट करें। यथार्थ भारत और यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति आपके देश में स्थापित होने का प्रस्ताव लाया जाए तो इस पर बहुत बेहतरी होगी। तो एक तरह से भारत दुनिया के सामने जिस स्टैंड को लेकर आगे बढ़ा, उसमें वो रूस के साथ भी दिखा तो यूक्रेन के साथ भी दिखा। ये दो महाशक्तियों को बैलेंस करने की भारत की नीति है, जो इस समय पब्लिक डोमेन में साफ दिखाई दे रही है। अर्थात हम एक तरह से इन सब को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन में जेलेंस्की से मुलाकात होना, उनके साथ भी बिल्कुल वैसे ही गर्मजोशी से मिलना और उन बच्चों को जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करना जिन्होंने रशिया के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने प्राण गंवा दिए हैं, ये भारत के उस स्टैंड को दर्शाता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जो भारत पहले भी कई बार कह चुका है। भारत हमेशा इस स्टैंड पर कायम रहा है कि डिप्लोमेसी, डायलॉग से ही शांति की स्थापना हो सकती है। भारत इसी बात को पुनः रशिया जाकर और यूक्रेन जाकर दोहरा चुका है। भारत की इस यात्रा से भारत की तटस्थता और संतुलन का जो बहुत महत्व है वो दुनिया के सामने स्थापित होता हुआ दिखाई दिया। भारत की इस यात्रा के मायने केवल यूक्रेन के लिए ही नहीं, अमेरिका के लिए भी खास थे। ये बात पता चलती है जब बाइडेन के द्वारा मोदी जी को एप्रिशिएट किया जाता है, प्रेज किया जाता है कि आप वहां गए और आपने डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट निभाया। इस बात को बाइडेन ने मोदी जी से